हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग अलजेब्रा कर रहे थे और इसमें मैं आपको दो वीडियोस दे चुका था ऑलरेडी, आधा आधा घंटे की, 30 मिनट्स ईच की थी। तो अराउंड अभी हमें 1.5 घंटे का अलजेब्रा और कंप्लीट करना है। ये अलजेब्रा का थर्ड पार्ट है जो मैं आपका लेकर आया हूँ। देखिए, इसमें अभी हम काफ़ी सारे टाइप्स अभी हम रह गए हैं। अभी हमने अराउंड 40% अलजेब्रा कंप्लीट किया है अभी हमने, उससे भी कम अराउंड 30% कंप्लीट किया अभी हमने। तो अटेंशन आप लोग बनाए रखिए और बस फॉलो करते रहिए। एकदम सिस्टमेटिक वे से मैं आपको लेकर आया हूँ, एकदम प्रिसाइज वे में। इससे ज़्यादा प्रिसाइज वे में मैं पॉसिबल नहीं था लाना। तो स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, जैसे अभी हम लोग 4 टाइप्स पढ़ चुके थे, ये 5वां टाइप है अलजेब्रा का। इसमें आपका क्या होता है कि अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू रूट प्लस माइनस रूट थ्री, प्लस रूट थ्री या माइनस रूट थ्री कुछ भी दी गई हो, तो देखिए ये तीनों चीज़ इक्विवेलेंट होती हैं। तो आपका एक्स स्क्वायर, आप चाहें तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड ये कि आप इसे याद रखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपका 1 हो जाता है और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब 0 हो जाता है। सिंपल सी चीज़ है। आई होप इसे याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप और सिस्टमेटिक तरीका मैं आपको बताऊं तो आप ये मान के चलिए कि जैसे जैसे एक्स की पावर बढ़ रही है वैसे वैसे ये वाली वैल्यू कम हो रही है। मतलब यहाँ रूट थ्री, 1 फिर 0, मतलब एक्स प्लस 1/x आपका है। अगर इस पूरे टर्म को मैं बड़े वाले को x लिखूँ, एक्स प्लस 1/x को, इस टर्म को, इसे मैं एक्स स्क्वायर लिखूँ, इसे मैं एक्स क्यूब लिखूँ, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये आपका रूट थ्री होगा, ये 1, ये 0। ये बस याद रखने के तरीके जैसे आपको फिजिबल लगे, बट ये तीनों चीज़ें इक्विवेलेंट होती हैं। जब ये ट्रू होगा तब ये हो जाएगा और तभी ये हो जाएगा। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू है तो मतलब बाकी दोनों कंडीशन ट्रू हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और इन सब का एक ही इम्प्लीकेशन होता है कि एक्स की पावर 6 आपकी -1 है। ये इन सब का कंक्लूजन निकलता है। इतना मुझे आपको बताना था। और अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं कि आपके पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए, क्या होता है कि आपको कोई भी कंडीशन दी जाती है, उन तीन में से कोई भी कंडीशन दी जा सकती है। एनी ऑफ द थ्री कंडीशन, एनी ऑफ थ्री कंडीशंस आपको दे दी जाएगी और अब फिर आपसे कोई भी एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ लेगा वो। जनरली इसे करने का यही तरीका होता है कि आपको अगर वो तीनों कंडीशन याद है और आपको उनका जो रिजल्ट याद है, रिजल्ट मैंने क्या बताया था, एक्स की पावर 6 आपकी क्या आ जाती है, 0। ये था आपका रिजल्ट जो आपको पता होना चाहिए। सॉरी, -1 बोला था मैंने। एक्स की पावर 6 आपकी आती है -1। ये इन तीनों का कंक्लूजन निकलता है। ये कंक्लूजन आपको याद होना चाहिए। तो देखिए, ये कंडीशन आपको गिवन है तो मतलब एक्स की पावर 6 -1 होगी। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ये है क्या, ये एक्स की पावर 6 का स्क्वायर है -1। तो -1 का स्क्वायर 1 -1 आपका 0 आ जाएगा। सिंपल है। अब अगला वाला देखते हैं। ये एक्स की पावर 6, ये सॉरी एक्स प्लस 1/x रूट थ्री दिया। ये कंडीशन या फिर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब 0 दिया हो, सब सेम होता है। अब देखिए क्या होता है कि अगर उसमें आपको ये निकालना है तो ये निकालने के लिए अच्छा तरीका ये है कि अगर ये कंडीशन है तो आपको पता है कि ये भी ट्रू होगा। अगर आपको वैसे भी ना समझ में आ रहा हो तो आप दोनों साइड क्यूब करके भी देख सकते हैं, वरना वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बट ये मैं डायरेक्ट याद रख लीजिए, दोनों साइड क्यूब करके तो आप ये निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट याद रहें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मुझे पता है कि इससे ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। देन अब देखिए ये क्या है, ये इनफैक्ट इसी का तो मुझे क्यूब करना पड़ेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी तो लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब एक ब्रैकेट में और अंदर आपकी कुछ भी एक्स की पावर 6 में कुछ भी लिखा हो, मैटर नहीं करता, क्योंकि जैसे ही मैं इसे 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को टैकल करना है। ज़्यादातर केस में इनका आंसर 0 आता है, क्योंकि ये 0 क्या कुछ भी आंसर आ सकता है। सपोज यहाँ पे 4 लिखा हो, बट जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको उन्हें सॉल्व करना है। बस वो मेरा मकसद था इन्हें बताने का। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हेलो, एक चीज़ मुझे ये आपको बतानी थी कि कहीं ना कहीं अगर आपने पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका अर्थमेटिक मीन होता है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है आपका। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, मतलब अगर मेरे पास कोई भी दो नंबर हैं आपके ए एंड बी, तो मैं ये चीज़ श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि a प्लस बी बाई 2 जो होगा ये आपका या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा इस चीज़ के। ये एक आपकी प्रॉपर्टी होती है। इस पार्ट को हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन और ये आपका होता है ज्योमेट्रिक मीन। अब देखिए, इस चीज़ को अलजेब्रा में कैसे अप्लाई किया जाता है, ये तब यूजफुल होती है व्हेन यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू। कभी कभी कोई आपसे बोल देता है वो कि लेट से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको, क्या पॉसिबल है।
देखिए वैसे तो आप अगर थोड़ा आपको आता है तो आप ऐसे बता सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है। 2 क्यों है? क्योंकि आप कोई भी वैल्यू डाल के देख लीजिए, आप 0 डालेंगे तो ये इनडेफिनेट हो जाएगा, अगर आप 1 डालेंगे तो उस केस में इसकी वैल्यू कब आएगी, इसकी वैल्यू 1 + 1 2 आ जाएगी। आप कोई और वैल्यू ट्राई करेंगे तो ये हमेशा इंक्रीज करता जाएगा। एक तो ये होता है, कॉमन ऑब्जर्वेशन से आप बता सकते हैं, बट जो अच्छा तरीका वो होता है वो आप इसकी हैबिट डाल लीजिए, ये कि आप अर्थमेटिक मीन को ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा कर दें। इस चीज़ का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे कितना आएगा, x² + 1/x² बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन इसका क्या होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब मैं कह सकता हूँ x² + 1/x² आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। तो कोई भी अगर मेरे से मिनिमम वैल्यू इस चीज़ की पूछता है तो वो ऑब्वियसली 2 हो जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो कभी 2 होगी या 2 से बड़ी होगी, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है ना कि आप अंदर कोई भी माइनस की वैल्यू ले लो तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाती है, इसलिए ये कभी माइनस में इसलिए नहीं आ सकता। एक रीज़न ये भी है, और इसकी मिनिमम वैल्यू 1 नहीं होती, याद रखना। बहुत लोग गलती से इसमें 1 मार देते हैं, पता नहीं क्यों, बट आप ये करके देखिए, आप हमेशा याद रखना कि इसकी वैल्यू 2 होती है। और ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम आएगा, ट्रिगो में इसका एप्लीकेशन है। जब मैं ट्रिगो कराऊंगा तब अच्छे से समझाऊंगा, अगला मैं ट्रिगो का चैप्टर ही पकड़ूंगा, आप उसकी टेंशन ना लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए कोर्स मेरा कराने का मकसद है कि मैं आपको तरीके बताऊं, कि तरीके के आप कल को अगर आपके पेपर में ये सवाल आ जाता है x⁶ + 1/x⁶ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप वापस आने के बाद मेरे से ये ना कह दें कि भाई आपने ये नहीं कराया था। देखो भाई, मैंने आपको, मेरा काम था आपको ये बताना है कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होगा। अब वहाँ पे मैं स्क्वायर डाल दूँ, पावर 6 डाल दूँ, 8 डाल दूँ, या फिर पावर 2000 डाल दूँ, आंसर तो फिर भी सेम रहेगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप ये चीज़ करके देख लीजिए। एक्स की पावर, अर्थमेटिक मीन तो आई होप आपको लिखना आता होगा, a + b/2 होता है। ज्योमेट्रिक मीन आप इनका निकालेंगे, ये आपको पता है। जब भी वैल्यूज इस तरह हमेशा कैंसिल ही तो होंगी, कैंसिल नहीं होंगी तो कहाँ जाएंगी, तो ये भी आपका 2 आ जाएगा। x⁶ + 1/x⁶ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगी, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। इस तरह से आप ये कर लेंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं भाई, या ऐसा बहुत डिफिकल्ट। और भाई हो सकता है कि आज बैकग्राउंड में कूलर की आवाज़ आ रही हो भाई, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए कूलर चला लिया था मैंने। तो भाई प्लीज़ इग्नोर करना, अगर मुझे नहीं पता कि आ रही होगी नहीं आ रही होगी, बिकॉज अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अपनी आवाज़ सुन नहीं सकता हूँ, इसीलिए। तो कूलर की आवाज़ आ रही हो भाई तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, बट आई होप नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं स्पीकर का यूज़ कर रहा था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं भाई अलजेब्रा में। तो चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो पार्ट आ रहा है नेक्स्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आप काफ़ी फेवरेट है, इसे मैं कहता हूँ कन्वर्जेंस। कन्वर्जन इन द सेंस, सपोज आपको x⁶ + 1/x⁶ दिया है, आपसे x⁸ + 1/x⁸ पूछ लेता है। ये आपको सपोज दे दिया 30, ये आपसे पूछ लेगा कितना है, 8 है यहाँ पे, सॉरी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, और भाई मैंने यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब लिख दूँ कि लोगों ने तो हद कर दी भाई, मतलब ऐसे ऐसे थंबनेल बना दिया यार कि जैसे x⁻³ + 1/x⁻³ है 18, और यहाँ से बताइए x⁻2020 + 1/x⁻2020 3 सेकंड में, इस तरह से। तो कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, हम भी बताते हैं कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बट इनको थंबनेल में बना के ये कहना कि 3 सेकंड में करे जा सकते हैं, ये सरासर झूठ है। क्योंकि अगर उन लोगों ने भी 3 सेकंड में वो सवाल कर लिए होते तो आज वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़ रही होती। तो इसलिए आप समझिए, भले ही आप ऐसे क्वेश्चंस को 20 सेकंड में करें कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट एक तरीका तो अच्छा हो, एटलीस्ट एक सिंगल अप्रोच तो हो। सबकी अप्रोच अलग अलग बता के आपको कन्फ्यूज़ करने कोई मतलब नहीं। अगर मैं आपको बता दूं इसमें k² + 3 ये सब वो करना है, मैं आपको अप्रोच बता दूंगा, अगर आपको ये याद रहता तो मैं ये भी बता दूंगा। बट मेरा मकसद है कि मैं आपको एक सिंगल अप्रोच बताऊं कि पेपर में आप क्या वो अप्रोच है जिससे लगा के इस टाइप के सारे क्वेश्चन, कभी कभी माइनस साइन भी बीच में डाल दिया जाता है, x - 1/x दे दिया, फिर आपको x⁴ + 1/x⁴ पूछ सकता है, कुछ भी हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप तुरंत सीख जाएंगे। मुझे मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे ये सब को समझाने में, आई एम फास्ट। तो एक सिंगल अप्रोच बताता हूँ मैं इन सब की, ठीक है ना। तो भाई स्टार्ट कर देते हैं एकदम। देखिए भाई, पहला सपोज किसी ने आपको बोल दिया कि x + 1/x की वैल्यू है 10, आपसे पूछ लिया x² + 1/x² कितना हो, एकदम स्टार्ट से स्टार्ट किया, ठीक, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको।
तो आपको पता है आपको यहाँ से आना है, दोनों साइड स्क्वायर करनी पड़ेंगे, इतना तो आई होप अब तक आप समझ गए। तो इधर स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल्स 100। इस 2 को आप इधर ले जाएंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 98। ठीक है, वेल एंड डन। कभी भी आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी यार, क्योंकि यहीं अगर दिक्कत होगी तो आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। तो प्लीज़ इसे एक बार देख लेना, बट आई होप आपको a प्लस बी होल स्क्वायर तो करना आता होगा यार। अब लेट से यहीं पे अगर आपको दिया होता x माइनस 1/x 10 है और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², सॉरी प्लस 1/x² पूछा है कितना होगा, तो वंस अगेन मुझे दोनों साइड स्क्वायर ही करनी है। तो आपका x² प्लस 1/x² माइनस 2 आ जाएगा इक्वल्स 100। तो ये 2 इधर जाके आपको आंसर 102 दे देगा। ये चीज़ क्लियर, आगे देखते हैं। अब देखिए यहीं पे अगर आपको दे दिया गया है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 194। काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, मेरे खुद के पेपर में आ गया था ये सवाल। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे अगर आपको कुछ भी निकालना है, ये पूछ सकता है आपसे निकालने के लिए, या हो सकता है ये पूछ लिया जाए, या कल को हो सकता है ये भी आ जाए x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, ये कितना होगा। तो इन सबको करने का मैं तरीका बता देता हूँ। देखियो कभी भी अगर आपको सबसे पहले अगर छोटी पावर में जंप करना है, मैंने बहुत तरीके देखे, कोई इसमें कहता है कि k इंटू k² प्लस 2 कर दो, वो सब तरीके याद नहीं रहेंगे आपको, बात मानो। कितने के याद रखोगे, क्योंकि अभी मैं आपको इतने टाइप करवा दूंगा और मैं सब में अगर के ही सिंबल यूज़ कर रहा हूँ तो आप खुद कहेंगे कि सर ऐसे ही 15 हो गए के सिंबल, तो किस में क्या लगना है पेपर में। नहीं, मैं चाहता कि आप उन फॉर्मूले को रिकॉल करें, मैं चाहता हूँ कि आप मेथड को रिकॉल करके वही चीज़ स्क्रीन पर ना कर दें। जब भी पावर बड़ी हो और आपको छोटी पावर में जंप करना है तो आपको 2 ऐड करना है दोनों साइड, और हमेशा आप एक पावर जंप कर पाएंगे। मतलब अगर आप 4 पे हैं तो 4 से आप 2 पे आ सकते हैं। अगर आप 4 से डायरेक्ट पावर 1 पे आने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। वो आप देखेंगे क्यों, वही चीज़ बल्कि अगर आप माइंड में करते रहेंगे। प्रोसेस क्या है, ऐड 2 एंड अंडर रूट। देखिए अभी जब आप पढ़ रहे हैं, अभी तो आपको लग रहा होगा कि अगर मैं रूट k प्लस 2 ये फॉर्मूला याद कर लूँ तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, बट मेरा ओपिनियन पता नहीं क्यों ऐसा है कि मैं आपसे कहूँगा कि इस फॉर्मूले को याद मत करिए, बल्कि ये लाइन याद कर लीजिए। आई थिंक लर्निंग दिस लाइन इज़ लॉट मोर ईजियर एंड बेनिफिशियल एंड रेलिवेंट कंपेयर टू लर्निंग दिस, बिकॉज दिस के विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू लेटर ऑन। वो आपको पता चलेगा क्यों, क्योंकि जब ये इतने सारे हो जाएंगे ना तब आप भूल जाएंगे। ये एक सिस्टमेटिक चीज़ है, ये आप विजुअलाइज कर पाएंगे ऑन स्क्रीन। आप अगर पेपर में ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले याद करके जाएंगे तो आप जरूर फंसेंगे। आप ये अप्रोच हमेशा लगाइए, और मैं सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ मैं हवा में उड़ा रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं है। बस आपको थोड़ा ट्रस्ट रखना पड़ेगा मेरे पे। ट्रस्ट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। कि जब मैं जब तक एडवांस में कंप्लीट कराऊंगा तब तक हर वो ऐसी चीज़ होगी जो मुझे आती है वो मैं आपको सिखा पाऊँ। अर्थमेटिक में भी सेम ही होगा, कोई पार्शियलिटी तो है नहीं भाई कि मैं आपको एक चीज़ अच्छी पढ़ा दूँ एक चीज़ बेकार पढ़ा दूँ। मेरा मकसद एक ही है कि मैं जो पढ़ाऊँ बेस्ट पढ़ाऊँ, और एकदम अभी भाई मेरे को पता है कि कोर्स इतना हिट नहीं है, बट एक टाइम पे हिट होगा। देखिए आप दोनों साइड 2 ऐड करिए, अंडर रूट कर दीजिए, तो यहाँ आपका आ जाएगा 196, और इधर आपका क्या आएगा एकदम स्टार्ट से बता रहा हूँ भाई, वरना इसे काफ़ी तेज़ जब आप खुद करेंगे तो कर सकेंगे। तो ये चीज़ आपको पता है कि x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर ही तो है, और ये इसके बराबर है। तो मतलब x² प्लस 1/x² आपका अंडर रूट ऑफ 196 14 होता है। फिर से ये प्रोसेस रिपीट करके मैं x प्लस 1/x की तरफ आ सकता हूँ, वो आपका आ जाएगा 4। आई होप आप इतना समझ पा रहे होंगे। अब यहीं से अगर मुझे यहाँ तक जंप करना है, जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, हायर पावर में अगर हमें जंप करना है तो मुझे दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। इधर का मैं स्क्वायर करूँगा और ये जो वैल्यू है इसमें 2 माइनस कर दूंगा, तो इसकी वैल्यू से डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ मैं, इंटू 194 माइनस 2, ये आंसर हो जाएगा। जिस तरीके से आपको समझने में इजी लग रहा है वैसे समझ लीजिए। मैंने तो सारे तरीके बता दिए, ये भी आप कर सकते हैं, बट मेरी मानिए तो ऐसे ही करिए और मैं ऐसे ही आपको बताऊँगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ये होता है चेंजिंग साइन का। काफ़ी इजी है, इसमें एक चीज़ और चेंजिंग साइन में बतानी होगी, वो मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। ये पहले बताना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी ने आपको दे दिया गया एग्जाम में x प्लस 1/x की वैल्यू 7 है और आपसे पूछ लिया x माइनस 1/x कितना है, आई नो आप इतने स्मार्ट है कि आप बता सकते हैं कि डायरेक्टली कैसे निकाला जाता है वो, बट एक और अच्छा तरीका वो भी मैं आपको बताता हूँ। बट पहले अब ये देख लीजिए कि इसे करने का बेसिक तरीका क्या है। दोनों साइड स्क्वायर करना है, इतना आपको पता होगा।
यहाँ तक सब कुछ ठीक। और इस 2 को अगर मैं इधर ले जाता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 47 आ गया। अब देखिए एक चीज़ और है कि अगर आपको ये टर्म का स्क्वायर करेंगे माइंड में आप बता सकते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2। तो मतलब ये -2 तो लगाना है मुझे इधर। तो अगर मैं इधर -2 कर दूँ और इधर -2 कर दूँ तो ये तो आपका आ गया 45। और ये चीज़ क्या बन गई, x - 1/x का होल स्क्वायर। तो x - 1/x क्या हो जाएगा, 3√5। सही है ना। तो इसी तरह से आप इन्हें टैकल कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई होगी इनमें आई थिंक आपको। बट अब मेरे कहने पे एक चीज़ प्लीज़ याद कर लीजिए कि जैसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ किस तरह का एग्जाम में ज़्यादातर आजकल आने लगा है कि वो आपको x - 1/x आपको दे देंगे, कुछ भी दे लेता हूँ 23, एनी रैंडम नंबर उठा लिया मैंने, और आपसे पूछ लेंगे x³ प्लस 1/x³ क्या है। देखिए बहुत तरीके करने के, पूरे लंबे मेथड से जा सकते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन है देखो हर चीज़ सिस्टमेटिक एक तरीका फॉलो किया जाए तो अच्छी रहती है। वही मैं तरीका अपना आपको बता रहा हूँ कि आप पहले स्टेप में इस x - 1/x को ही x + 1/x बना लीजिए। बहुत बेनिफिशियल होता है ये। और इसको सही से बनाने का तरीका ये है कि आप अंडर रूट लीजिए और ये अंदर वाला नंबर है इसका स्क्वायर प्लस नंबर का स्क्वायर प्लस 4। और यहीं अगर आपके पास x + 1/x गिवन होता और आपको x - 1/x निकालना होता तो आप अंडर रूट गिवन का स्क्वायर -4 करते। ये चीज़ एकदम याद कर लीजिए। अभी याद करना इतना बेनिफिशियल नहीं लग रहा होगा बट इसे याद कर लो, बेनिफिशियल है। और एक बार आपने इस पे आ गए तो यहाँ से तो यहाँ जाना रिलेटिवली ईजियर है, जबकि यहाँ से यहाँ जाना आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है और आपका पेपर में आपको कंफ्यूज कर सकता है, बिकॉज आई नो कि पेपर में मेंटल स्टेट इतना अच्छा नहीं होता है हर स्टूडेंट का। तो इसलिए ये चीज़ आप हमेशा कर लीजिए करिए, जैसा मेरा रिकमेंडेशन है। और फिर तो आप ये निकाल ही सकते हैं, वो मैं बताऊँगा इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। अभी देखिए जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन गिवन है x⁴ माइनस 1/x⁴ 3√5 के इक्वल है और आपसे पूछ लिया गया है कि x + 1/x क्या है। तो इस क्वेश्चन में देखिए जैसा मैंने बताया था बेनिफिशियल ये कि जो भी साइन पूछा गया है आप पहले उसी साइन में कन्वर्ट कर लें। तो इसे अगर मुझे प्लस में कन्वर्ट करना है तो मुझे पता है मुझे क्या करना पड़ेगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ के लिए अंडर रूट लेके गिवन नंबर इसका स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए इस वैल्यू से ऑब्वियसली। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 45 + 4 अंडर रूट 49 7, ये आ गया। मतलब इस चीज़ की वैल्यू मेरे पास आ गई आपकी 7। अब यहाँ से अगर मुझे x² प्लस 1/x² निकालना है तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इधर आप 2 ऐड करेंगे, इधर 2 ऐड करेंगे और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा √7 + 2 √9। देखिए आप इस चीज़ में फास्ट तभी हो पाएंगे जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। मेरे कराने से कुछ थोड़ी ना होगा, मैं तो आपको एक तरीका बता दूँगा, रास्ता ये है। अब उस रास्ते पर चलना तो आपको ही है ना भाई। मैं तो चल के वहाँ तक पहुँच गया हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, आप यहाँ पे हो। आपको देखने में तो मज़ा आ रहा होगा अभी कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, बट जब तक आप इसे खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक केवल मज़े ही लेते रह जाएंगे और कभी खुद से आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा मैथ्स में। कॉन्फिडेंस इन मैथमेटिक्स कम सॉल्व बाय प्रैक्टिस। पहले मुझे भी लगता था कि अगर मैं 10 वीडियो देख लेता हूँ तो मेरे को उस चैप्टर की कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी, बट मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि 1 वीडियो इज़ सफिशिएंट। एक वीडियो देख लीजिए किसी की भी, सब अच्छा पढ़ाते हैं भाई, कोई ख़राब नहीं पढ़ाता। मैं किसी की कभी बुराई नहीं करूँगा पढ़ाई के मामले में, क्योंकि जो भी यूट्यूब पे कंटेंट अपना दे रहा है वो अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहा है। मुझे भी पता है कि एक वीडियो बनाने में कितना एफर्ट लगता है भाई, इसीलिए। बट एक वीडियो सफिशिएंट होती है किसी भी लेसन की। आप 2-3 आवर्स की एक वीडियो कंप्लीट करिए, फिर खुद से प्रैक्टिस करिए। वही मेरे हिसाब से बेस्ट अप्रोच है और शॉर्टेस्ट तरीका वही है सिलेक्शन तक पहुँचने का। अब देखिए जैसा आपको x² प्लस 1/x² आपको मिल गया। अब फिर से मुझे पता है कि x प्लस 1/x तक पहुँचना है। छोटी पावर में बता जंप करने के लिए मैंने क्या बताया, दोनों साइड 2 ऐड कर दीजिए। बड़ी पावर के लिए मैंने बताया कि उनका स्क्वायर कर दीजिए। अब फिर से आप दोनों साइड 2 ऐड करेंगे तो आपको x प्लस 1/x मिल जाएगा। इनफैक्ट इसका स्क्वायर 5, तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा आपका √5। यही आंसर है। अब कल को हो सकता है कि पेपर में आपसे यही पूछ ले कि थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं
जैसे हमारा √5 आया था, अब ये भी आंसर। कल को अगर आपके पेपर में ये आ जाए x⁴ माइनस ये कितना होगा, तो भाई अपना प्लीज़ माथा मत फोड़ लेना कि भाई ये क्या पूछ लिया एसएससी ने। थोड़ा मेंटल स्टेट को कंट्रोल करना और ये देखना कि क्या मैं इसकी वैल्यू अलग से निकाल सकता हूँ, हाँ इसकी वैल्यू अलग से निकाल सकता हूँ, हाँ तो ये क्वेश्चन टफ क्यों है, ये तो ईजी है ना। तो ये 3√5 आया और वो √5 आया था, तो आपका 3 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सब कुछ ईजी, अगर पढ़ा है तो ईजी है भाई, एवरीथिंग इज ईजी इफ स्टडीड। जैसे मैं अपनी खुद की बताऊँ, मुझे नंबर सिस्टम चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है, उसके रिमाइंडर वाले क्वेश्चन मेरे पे नहीं हो पाते क्योंकि वो मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है। लेकिन जब मैं अच्छे से पढ़ूंगा तो मुझे पता है कि मैं वो भी कर ले जाऊँगा। फिलहाल मैंने अलजेब्रा अच्छे से पढ़ा तो मुझे अलजेब्रा ईजी लगने लगा है। तो वो ये जो चीज़ पढ़ी है वो ईजी है भाई, जो नहीं पढ़ी है वो डिफिकल्ट है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्यूब वाले। इनमें बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी कभी प्लस माइनस के झोल कर देते हैं उधर। उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या एक ऐसा तरीका है कि आप वो कभी भी वो मिस्टेक ना करें। देखिए मान लेते हैं कि आपको x+1/x की वैल्यू आपको दी गई है √5 और आपसे पूछ लिया गया x³ + 1/, एकदम सिंपल से स्टार्ट किया भाई मैंने। कोई क्यों स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डिफिकल्ट सा बता के जल्दी जल्दी उड़ाना नहीं चाहता, मैं आपको चाहता हूँ कि आपको पूरा समझ में आए। तो इसमें देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला तो आपको ही पता होगा k × k² - 3, मुझे भी याद है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे आया और वो कैसे, हाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स में, बिकॉज जब तक आपको ये नहीं पता तब तक आप सवाल की नस पकड़ ही नहीं पाएंगे। देखिए इसका एक्सपेंशन आपको पता होगा क्या होता है, x+1/x, x² + 1/x² -1। इतना आई होप आप लोग को आता होगा। अब देखिए होता क्या है कि ये वैल्यू हमको गिवन होती है, दिस इज गिवन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन, ठीक। और बट ये वैल्यू हमें पास नहीं होती तो हम इसको इसके फॉर्म में बना लेते हैं। हम यहाँ +2 कर लेते हैं, यहाँ -2, और ये पूरा आपका मिल गया x + 1/x का होल स्क्वायर -1 -2 -3 बना देता है। तो ये टर्म आपका क्या बन जाता है, गिवन इंटू गिवन स्क्वायर -3, यही तो हो जाता है। इसी को k डाल के बता देते हैं कि k × k² - 3 डायरेक्ट याद कर लो, या फिर k³ - 3 के भी डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अब सिंपल तरीका ये है कि आप यही याद कर लें कि अगर x + 1/x आपको कभी भी गिवन है तो जो नंबर दिया है उसका क्यूब कर दें और उसका 3 टाइम्स उसमें माइनस कर दें, क्यूब -3 टाइम्स। ये हो गया सिंपल सा आपका एक तरीका। अब अगर माइनस वाला केस है फिर क्या करेंगे, जैसे अगर आपको किसी ने दे दिया कि x - 1/x √5 है तो x³ - 1/x³ क्या होगा। तो सिंपल सी तरीके, जैसे वहां पे क्यूब -3 के करते थे, यहाँ पे आपका क्यूब +3 के करते हैं। इतना ही डिफरेंस है प्लस माइनस का। जब भी ये केस आएगा प्लस माइनस का अंतर बना ही रहेगा अलजेब्रा में, एकदम आप मान के चलिए। जैसे वहां आपको नंबर का क्यूब करके माइनस थ्राइस करना था, यहाँ आपको क्यूब प्लस थ्राइस करना है। अच्छा, अब कल को अगर किसी ने पेपर में ये क्वेश्चन डाल दिया तो क्या यूज करेंगे, क्यूब -3 या फिर क्यूब +3? कुछ भी नहीं, सबसे पहले तो इसे कन्वर्ट करेंगे x + 1/x में। ये कभी ना भूलना भाई, जैसा मैंने पहले से बताया था, इसका स्क्वायर +4 कर देना होता है बस। 36 + 4 बहुत ही अच्छा सही तरीका बताया था मैंने। √40 का मतलब क्या होता है, 2√10 आपका। वंस आपको ये नंबर मिल गया तो ये निकालना तो कोई बच्चों का खेल एकदम। क्यूब -3 ये कर देना है आपको। इस नंबर का क्यूब करना है, 2√10 का क्यूब -3 टाइम्स 2√10, ये 6√10 आ जाएगा। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर ले जाएंगे। बस मैंने आपको अप्रोच बहुत एक एक्सेलेंट अप्रोच बताया मेरे हिसाब से, जो कभी आपको फेल नहीं करेगा अलजेब्रा के इन टाइप के क्वेश्चन से। वरना और भी बहुत तरीके हैं जो आप सीख सकते हैं, बट वो आपके लिए केवल कन्फ्यूजन ही लाएंगे, जैसा मुझे लगता है। मैंने भी वो सीखे थे, मैं भी खूब कन्फ्यूज हुआ, बट जब मैंने प्रॉपर्ली उन्हें नोट डाउन किया और खुद से ऑब्जर्व किया तब मुझे लगा कि ये एक अच्छा तरीका है जो मुझे आपको बताना चाहिए। अब देखिए कुछ हायर पावर्स हैं, उनके क्वेश्चन कैसे टैकल करने होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। आपकी प्रैक्टिस भी संग के संग चलती रहती है जिस टाइप के क्वेश्चंस मैं उठाता हूँ उनसे। लेट से आपको अगर गिवन है कि x + 1/x है 3,
और आपसे अगर पूछ लिया एक्स की पावर 6 प्लस 1/x⁶ क्या होगी, देखिए ऑब्वियसली मुझे बड़ी पावर में जाना है, बट मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि मैं किस बड़ी पावर को चूज़ करूँ, बिकॉज मुझे पता है एक्स की पावर 6 कब आएगा, जब मैं इस टर्म का स्क्वायर करूँगा। ये टर्म कब आएगा, इसका अगर मैं क्यूब कर देता हूँ बहुत आसानी से मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। ये मुझे समझ में आया पहली चीज़। तो मतलब मुझे पहले ये निकालना है, तो इससे मैं ये निकालूंगा, इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, +2 = 9। तो x² + 1/x² आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, और इसका मैं क्यूब करूँगा तो आपका ये टर्म आ जाएगा। और क्यूब का फॉर्मूला क्या था, क्यूब माइनस थ्राइस, ये तो करना है। मतलब मैं इस नंबर का क्यूब ले लूँ 343 -3 टाइम्स कर दूँ, इसे मैं सॉल्व कर लूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा 343 - 21 बराबर 322। ये मेरा आंसर है। तो देखा आपने कितना इजी है इन क्वेश्चंस को करना, बस तरीके से ही पता होनी चाहिए आपको। और भी मैं ऐसे ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस अभी ला रहा हूँ आपके सामने, जो अगर आपको सही तरीके नहीं पता तो आप इनमें अटक के अपना बहुत टाइम ख़राब कर सकते हैं। बट आई होप मेरा अप्रोच आपको पसंद आ रहा होगा भाई। और मैं ये नहीं कह रहा मैंने कुछ नया पढ़ा दिया भाई, हज़ार एजुकेटर्स हैं यूट्यूब पे यार, 1000 से भी ज़्यादा क्वांट सेक्शन के। सबका पढ़ाने का तरीका बेस्ट है, मुझे सबका अच्छा लगता है तरीका, किसी को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। बट एक होता है ना कि अगर एक जो एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट बात होती है, जो खुद एक स्टूडेंट होता है वो दूसरे स्टूडेंट को समझा सकता है, क्योंकि वो खुद जानता है कि पेपर में क्या होता है, और मैं वही चीज़ बताता हूँ जो पेपर में कर पाए। मेरा एजेंडा पहली वीडियो से यही रहा है। अब देखिए कभी कभी एसएससी में वेरी हाई पावर्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, उनको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से आपको अगर गिवन है x + 1/x3 गिवन है, और किसी ने आपसे पूछ लिया x⁵ + 1/x⁵ क्या होगी, या फिर x⁷ + 7 + 1/x⁷ होगी। इनको कैसे करना है, तो इनका मैं बहुत अच्छा तरीका बता देता हूँ। देखिए थोड़ा सा याद रखने का है इसमें, बट याद ये रख लीजिए कि एक बार ये चेक कर लीजिए कि जो भी पावर गिवन है क्या वो कंसेक्यूटिव नंबर्स में तोड़ी जा सकती है। मतलब 5 का मेरे को पता है, ये मुझे कब मिलेगा, जब मैं x² + 1/x² को, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ए पार्ट की, x³ + 1/x³ से मल्टीप्लाई करूँगा, तभी तो मुझे ये 5 मिलेगा। और ये मुझे कब मिलेगा, जब मैं x³ + 1/x³ को x⁴ + 1/x⁴ इससे मल्टीप्लाई करूँगा। बट कुछ रेसिडुअल टर्म, कुछ बच भी तो जाएगा इसमें से, वो मुझे माइनस करना पड़ेगा ताकि कुछ इसके अलावा एक्स्ट्रा ना है। और वो क्या होगा, हमेशा वो हर केस में x + 1/x ही होगा, जो कि वैल्यू आपको क्वेश्चन में हमेशा दी गई होगी। यहाँ पे भी कितनी भी बड़ी पावर हो, यहीं अगर 9 होता तो मैं कैसे ब्रेक करता उसे 4 और 5 में। ये तरीका है, और मैं जल्दी कैसे करना है ये बता देता हूँ आपको अभी। देखिए जैसे कि सबसे पहले आपको ये पता है, तो सबसे पहला काम जो मैं करूँगा, मैं x² की वैल्यू निकालूंगा, मतलब x² + 1/x²। मैं ये निकाल लूँगा कितना होता है, दोनों साइड स्क्वायर किया 9 आ गया, वो मैं उधर लेके तो ये बचा कितना 7। फिर मैं ये निकाल लूँगा कि x³ + 1/x³ कितना है, इनको मैं निकाल के अलग से नोट कर लूँगा। माइंड में ये सब कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। इसका क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ दिस नंबर 27 - 9 18 आ गया आपका। अब देखिए 27 - 9 आपका 18 आएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है, आप इसे ये मान लीजिए कि ये पूरा क्या है, x⁵ है, कैपिटल x⁵। कैपिटल x⁵ का भी मैंने बताया था क्या होता है, कंसेक्यूटिव नंबर से ब्रेक करना है और ये माइनस कर देना है, और ये वैल्यू मैं डालता जाऊँगा सीधे सीधे। पूरा नहीं लिखूंगा, बिकॉज पेपर में वही लिखने का टाइम है जो मुझे बचाना है आपका। 7 × 18 - 3, सिंपली ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये 2-3 लाइन में से करने का यही तरीका है कि ब्रेक इन कंसेक्यूटिव पावर्स टर्म्स एंड सब्ट्रैक्ट द ओरिजिनल वैल्यू। ये इनका हायर पावर्स को तोड़ने का तरीका, और जो भी हाई पावर का क्वेश्चन आता है वो ऐसी पावर्स में तोड़ा जा सकता है, 7, 9 इस तरह से, कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और एक चीज़ और बतानी थी मेरे को कि लेट से अगर आपको दिया गया है x की वैल्यू आपको दी गई है 2 + √3, और किसी ने आपसे पूछ लिया 1/x क्या होगा, तो आप सीधे सीधे आंख बंद करके बता सकते कि 2 - √3 होगा, बिकॉज ये कॉन्जुगेट पेयर्स होते हैं।
अब देखिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस बनना हो, वो मैं बता रहा हूँ कि सही तरीका क्या है। कि जैसे अगर आपको कोई दे दे कि एक्स, रेंडमली कुछ भी पकड़ लिया मैंने, 5+√10, आपको 1/x बताना है, तो आप सीधे सीधे इनका रेशनलाइजेशन कर दीजिए। रेशनलाइजेशन 5+√10 इंटू 5-√10, 5-√10, अब सॉल्व कर लीजिए जो भी आ रहा हो, तो ये आ जाएगा 5-√10 अपॉन कुछ वैल्यू में बच जाती है। बस ये केस जो होता है इसमें क्या होता है ना, जो अपॉन में होता है वो 1 बचता है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर 2+√3 तो 2-√3 हो जाएगा, 4-√15 है तो 4+√15 हो जाएगा। जब भी स्क्वायर का अंतर केवल 1 के बराबर हो वो है, वरना सही तरीका तो ये कि आप इसका रेशनलाइजेशन करिए। 10th में आई होप आपने पढ़ा होगा ये, 9th या 10th में रेशनलाइजेशन, जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह 5-√10 आएगा। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 25 - 10 आपका 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप ये देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपको एक्स ही दे देगा और आपसे ये पूछ लेगा कि x² + 1/x² क्या है, तो उसका सही तरीका ये है कि आप पहले x से 1/x निकालें और फिर x + 1/x निकाल लें। प्रोसेस तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जो अब तक अभी तक हमने किया वही फॉलो करना है, इसमें कुछ नया यूज़ नहीं करना है। बस होता है क्या है कि ये जो इमेजिनरी टर्म होता है ना, √3 इमेजिनरी, सॉरी मतलब इरेशनल, √3 वगैरह, ये सब अल्टीमेटली कैंसिल हो जाते हैं। आप खुद से ट्राई करना है एक बार, ना है तो आप मेरे को ज़रूर बताना। बाकी भाई वीडियो बहुत लंबा खिंच रहा है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और एक चीज़ तो बतानी थी मेरे को, वो चीज़ मुझे ये बतानी थी कि भाई देख, जैसे आपको पता है कि अलजेब्रा चैप्टर बहुत बड़ा है, बट इसकी जो थ्योरी है ना वो इतनी बड़ी नहीं है। तो पहले मैं आपको वो थ्योरी कंप्लीट करवा रहा हूँ। मैक्स शायद एक वीडियो और लगे, 1 वीडियो मैक्स, उसमें मैं आपको पूरी थ्योरी बता देता हूँ अलजेब्रा की। लगभग कंप्लीट ही हो गई, कुछ उसमें और ज़्यादा बताने का बचा नहीं है। उसके बाद मैं क्या करूँगा ना, एक मैं 1 आवर की आपको वीडियो दे देता हूँ, उसमें ऑल मिसलेनियस टाइप्स जितने भी एसएससी में आ चुके हैं क्वेश्चंस और आ सकते हैं, वो तो हम कंसिडरेशन में हमेशा लेते हैं, उनको मैं करवा देता हूँ। और तब आपका अलजेब्रा मैं कहूँगा कि कंप्लीट हुआ। बस ये नहीं कि मैं थ्योरी करवा दूँ। मुझे लगता है कि जो मिसलेनियस टाइप्स हैं वो कुछ ज़्यादा हैं। मैंने खुद अभी उठा के देखे तो मुझे पता चला कि अराउंड 20 to 25 मिसलेनियस टाइप्स हैं एसएससी में, जो अभी तक शायद मैंने कवर ना किया हूँ, बट कवर भी कर दिया तो उन्हें और एक बार बताने की ज़रूरत पड़ रही हो तो मैं आपको बता देता हूँ। बट आपकी बस इतना रहेगा ना कि इससे आपको होगा कि आप खुद से आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप इतना एक बार देख लेंगे तो मेरे हिसाब से डन हो जाएगा आपके लिए अलजेब्रा की में। और वीडियो भाई लंबा खिंच रहा है तो इस वीडियो को यहीं रखते हो भाई। अच्छा लगा तो लाइक करना प्लीज़, सब्सक्राइब। थैंक्स मैन।